इमेजरी का मतलब है जिसमें आयोटा आ रहा है वो आपका इमेजरी पार्ट है और रियल पार्ट ये, और दोनों मिला दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। अभी हमने सिर्फ सीखा था इमेजरी नंबर क्या होते हैं, रियल और इमेजरी दोनों को कंबाइन कर दें तो वो नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो चैप्टर सीख रहे हैं वो इसी के ऊपर कंसेप्ट है। तो जैसे आपके पास नंबर है जेड 4 + 7i, तो आप इसमें बोलोगे रियल ऑफ जेड क्या है, रियल का मतलब है 4 और इमेजरी ऑफ जेड क्या है, दैट इज 7। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ 4 + 7i। समझ आया मेरा पॉइंट? जैसा मैं बोल, हाँ सर। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 7, इसका मतलब इसमें इमेजरी पार्ट आपका 0 है। सिर्फ आपको अगर 7 लिखा है तो हम लिखेंगे 7 + 0i, यानी इसमें रियल पार्ट 7 है लेकिन इमेजरी पार्ट आपका 0 है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं प्योर रियल नंबर, यानी प्योर रियल नंबर ये हुआ जिसमें इमेजरी पार्ट आपका 0 है। इसी ढंग से अगर आपको कोई नंबर दिया है z = 6i, इसका मतलब है कि 0 + 6i, तो आपका जो ये जो नंबर है इसमें आपका इमेजरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट है ही नहीं, इमेजरी पार्ट आपको दिया है 6, तो इसको कहेंगे प्योर इमेजरी नंबर। यह पूरी तरह से इमेजरी नंबर है, और जिसमें पूरी तरह से रियल इमेजरी पार्ट 0 हो, रियल हो, प्योर रियल नंबर। क्लियर हो गया आप लोगों को प्योर रियल और प्योर इमेजरी क्या होता है? हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब जैसे मैंने दिया यहाँ पर z = 8 + 9i, और मैं ऐसे लिखता हूँ re ऑफ z, तो आपको सीधा देखना re का मतलब रियल नंबर ऑफ z कौन सा है, 8, सिर्फ 8 ले लेना। और इमेजरी में im लिखूंगा, im ऑफ z कितना है, 9, बस इतना ध्यान रखना। im यानी इमेजरी पार्ट ऑफ z क्या है, और re मतलब रियल सर पार्ट। 9 आई नहीं लिखेंगे? रियल में सिर्फ real पूरा नहीं लिखते हैं, re शॉर्ट फॉर्म है उसका रियल पार्ट का। नहीं, मैं इमेजिनरी में 9 आई नहीं लिखेंगे। नहीं, आई सिर्फ इंडिकेट करता है इमेजनरी पार्ट है, उसपे जो नंबर है वो इमेजनरी नंबर है। आई मतलब आई सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि इमेजनरी पार्ट है इसका, तो सिर्फ आप 9 लिखो। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपको बोला है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम यूजली जीरो कहते हैं, तो इसको अगर 0 + 0i, जिसमें आपका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, वी कॉल इट सच नंबर इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। हाँ। आ गया सर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें रियल पार्ट आपका 0 और इमेजिनरी पार्ट वो भी आपका 0। क्लियर हो गया? अब देखो आगे, ये हो गया कि आपने अभी ये सीखा था आयोटा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट बताता है। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये चैप्टर मेन जिसके जो हम पढ़ रहे हैं, रियल प्लस इमेजनरी का ग्रुप होता है। अब जैसे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a + ib और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है c + id, तो अगर Z1 और Z2 इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये है कि इसका रियल के इक्वल है। A = C होना चाहिए और B = D होना चाहिए, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल काउंट होंगे। उनके रियल से इक्वल होने चाहिए और इमेजनरी से इक्वल होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है 3 + 4i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x + 2 + y + 1i। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं, तो आपको पता करना है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होना चाहिए। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। तो हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट है Z1 का 3 + 3 = x + 2 और 4 = y + 1, तो x का वैल्यू आपका 3 - 1 और y का वैल्यू 4 - 1 3। तो इससे आप x और y अननोन टर्म्स कैलकुलेट कर सकते। मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को बच्चों? यस सर।
तो ये है आपको कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने पर आपको ये बिल्कुल माइंड में सेटअप करना, रियल रियल के इक्वल है और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल है। ओके, अब आपको मैं बता दूं कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है 4 + 7i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 4i, और बोला Z1 + Z2 क्या आएगा। तो आपको रियल को रियल से ऐड करना है, इमेजनरी को इमेजनरी से। तो ये हो गया 7 + 11i, ये आपका एडिशन हो गया डायरेक्टली। यानी रियल को रियल से आप ऐड कर दोगे और इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड कर दोगे, तो यू आर गेटिंग सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। समृत आ रहा आपको बेटा समझ में? हेलो समृत, समृत आ रहा आपको? यस सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में क्या है, रियल रियल से माइनस होगा, इमेजनरी इमेजनरी से। तो 4 - 3 इसे छोटा बड़ा नहीं है, जो पहला नंबर है वो पॉजिटिव, दूसरा नंबर के साइन बदल देते हैं। तो 4 - 3 1 प्लस 7 - 4 3i, ये इसका डिफरेंस आ गया। क्लियर हो गया? जैसे आपको कोई एक नंबर दिया है z = 6, Z1 और Z2 = 4i, तो आप क्या करोगे, इसको 6 + 0i, इसको 0 + 4i। अगर आपको Z1 + Z2 करना है तो 6 + 0 6, 4 + 0 4i, और अगर इसको माइनस कर रहे हो तो 6 - 0 6, 0 - 4i। ये जरा ध्यान रखना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई रियल या इमेजिनरी पार्ट गायब है तो उसको जीरो करके कंप्लीट करना जरूरी है। जैसे इसमें रियल इमेजिनरी गायब था 0i, इसमें रियल गायब था तो 0 + 4i कर दिया। जिससे ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसके बाद आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर से समझाऊंगी, क्लियर हो गया? हो गया सर, क्लियर। आ गया सर। ठीक है, आप ध्यान से देखो क्योंकि इसके बाद अभी मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन के देने वाला हूं। देखो ये हो गया आपका। अब आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मेन है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आपको बिल्कुल रियल आइडिया हो गया। हाँ, जैसे आपको एग्जाम में बोलते हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ z = 4 + 7i। अब क्वेश्चन आता है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी को पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वो नंबर जो इसमें ऐड हो इससे वो जीरो हो जाए। क्या कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें ऐड करें जिससे ये जीरो हो जाए? तो आपने देखा z प्लस, हमें पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने यहां लिखा 0 + 0i, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां कौन सा नंबर है, हमने Z1 लिख लिया और इसको लिखा 4 + 7i, 4 + 7i। इसका रियल पार्ट अननोन x, इमेजिनरी पार्ट को y ले लिया, 0 + 0i। रियल को रियल से ऐड किया 4 + x, 7 + yi, 0 + 0i। अब 4 + x is 0, रियल रियल के साथ कंपेयर, 7 + y is 0, so x is -4, y is -7। तो जो z आया -4 - 7i, ये आपका z x + iy, वो ये आपका -4 - 7 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, इसके साइन बदल देना। 4 है तो -4, 7 है तो -7, i वो इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अगर इसको ऐड करोगे तो हमेशा आपको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मेरा पॉइंट समझ में आया? एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है, जैसे आप लोग ने पहले पढ़ा होगा 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप लिखते हैं -7, तो उसको प्लस करने से जीरो हो जाता है। -6 का एडिटिव इनवर्स +6, जीरो हो गया। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइन है उसको बदल देना, दोनों को। तो वो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। समझ आया तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर, आ गया। हाँ सर। बताओ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं, उसका एडिटिव इनवर्स आपको अपने अपना लिखना, फिर मैं चेक करूंगा। Z2 is
-6 + 4i, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6 - 4i। 6 - 4i। 6 - 4i। तो इसका एडिटिव इनवर्स हुआ 6 - 4i। दोनों साइन बदल देना, तो एडिटिव इनवर्स हो गया। ओके, अब एडिटिव आइडेंट ये इनवर्स तो समझ में, साइन बदल देना। ये तो आपने एडिटिव इनवर्स समझ लिया। ऐसे ही होता है एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सा ऐसा नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है? तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर के साथ इसको ऐड करोगे तो आपका नंबर की वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे आपने यहां लिखा 3 + 4i कॉम्प्लेक्स के साथ आप 0 + 0i को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इसलिए ये नंबर क्या है? आइडेंटिटी है, मतलब बदल नहीं रहा है। तो 0 + 0i के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो यू आर गेटिंग सेम नंबर, इसलिए कहते हैं एडिटिव यानी ऐड करना, आइडेंटिटी मतलब सेम ही नंबर आना। तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करने से सेम नंबर आएगा? दैट इज 0 + 0i। कभी भी एग्जाम में बोले 1 मार्कर which is the additive identity of complex number, तो 0 complex number is additive identity। समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। क्योंकि क्यों हम आइडेंटिटी कहते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। वैल्यू बदल गया तो नंबर बदल गया। आइडेंटिटी का मतलब सेम। जैसे आप लोगों की आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिंगर, आधार कार्ड, जो भी है उसमें आपके पैर उस जैसा कोई नहीं होगा। तो आधार कार्ड आप दिखाओगे तो आधार कार्ड आपके अलावा किसी और का नहीं हो सकता, तो वो आपकी आइडेंटिटी। तो आधार कार्ड एक आइडेंटिटी है आपकी, आपके साथ ऐड हो जाए आपकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है प्लस जो भी है, प्लेस है, जो भी कुछ है, और फिंगर के जो प्रिंट्स हैं वो आपकी आइडेंटिटी है। ऐसे हर नंबर का आइडेंटिटी होता है, वो भी ऐड करने में। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लीकेशन कैसे करें नंबरों। एडिशन का तो आप लोग को पता चल गया। हाँ, एक चीज और बताना है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी आप ऐड करो या उसके ऑर्डर को बदल दो, यानी पहले आपने Z1 + Z2 किया, फिर Z2 + Z1 किया, तो उसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? अगर हमने ऐसे लिखा 3 + 4i, उसके साथ 7 + 8i को ऐड किया, तो इसका आंसर है 10 + 12i। उसी की जगह हमने 7 + 8i के साथ 3 + 4i को ऐड किया, तो भी आपका 10 + 12i। इनमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑर्डर बदल दिया। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो किसी भी ऑर्डर में, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमको ध्यान रखना है। कभी कभी हम मिस्टेकन हम करें Z2 को पहले कर दे, Z1 बाद कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कॉम्यूटेट होता है, आगे पीछे बदलने से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एसोसिएटिव, अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करो, आप पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें Z3 को ऐड करो, या Z2 + Z3 को ऐड करके Z1 में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी ग्रुपिंग में भी करते ना कि हमें इजी लगा तो पहले दो को रखते हैं, उसके बाद उसके आंसर को थर्ड से ऐड कर दिया, या लास्ट टू को ऐड किया, उसके रिजल्ट को फर्स्ट से ऐड कर दिया, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो, ये तो तुम लोगों को समझ आ गया पूरा। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, कॉम्यूटेटिव भी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, और एडिटिव इनवर्स साइन बदल देना। ये चार चीजें बिल्कुल माइंड में सेट कर लें। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे Z1 आपको दिया है 2 + 3i और Z2 दिया है 1 - 4i, और आपको बोला Z1 और Z2 को आप मल्टीप्लाई करो। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है? सेम रूल है जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते थे। पहले 2 से दोनों नंबर को इंटू करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 8i आ गया। अब 3 से 3 × 1 = 3,
माइनस 3 4 जा 12 आई स्क्वायर। ये समझ में आया मल्टीप्लीकेशन? आपने क्या किया? Yes, sir. 2 से दोनों को किया, फिर 3 से किया, आई को आई से किया, आई स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं 2 माइनस 8i प्लस 3i माइनस 12 आई स्क्वायर माइनस 1 होता, मैंने कल बताया था प्रॉपर्टी में, आई क्यूब Yes, माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, आई 4 1 हो जाता है। अब देखो 2 देखो ये दोनों लाइक हो गए, आई वाले ऐड होंगे तो माइनस 5i, ये प्लस 12 हो गया, 12 प्लस 2 14 माइनस 5i। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया। मेरे ख्याल से इंटू करना नहीं आया तुम लोगों को। आ गया सर। क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मल्टीप्लाई करके दिखाओ। अगर आप कर पा रहे हो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मोहम्मद, तो आपको आ रहा है बेटा समझ में? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, किसी को और बेटा धारी आपको आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, आप देखो ये वाला आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है 4 माइनस 7i, z1 z2 दिया है 6 प्लस 2i। आपको z1 इंटू z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो फाइंड करना है। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? Hmm. 38 minus 34i. 36 4i। चेक करो। 38 minus 34 है। चलो अब देख लेते हैं कि इसका आंसर मैच हो रहा है। 4 6 are 24, 4 2s are 8, 7 6 are 42, minus 7 2s are 14, I square, 24, 8 minus 42 minus 38i, ये -1 तो प्लस 14, that is equal to 38 minus 38i. सर minus 42i plus 8i 30 minus 34i होता है। 34 आएगा सर। माइनस 34 34, सॉरी ये मेरी गलती हुई है। यू आर परफेक्ट। 38 minus 34i। देखो ये आंसर मैच हो रहा है आप लोगों का? यस सर। हाँ सर। यानी आप लोगों को प्रोडक्ट करना बिल्कुल क्लियर, सिंपल रूल है। सिर्फ एक ही इसमें नया आता है आई स्क्वायर, जिसको -1 करना होता है, और आई तो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो आपको रूल्स पता है, एडिशन सब्ट्रैक्ट। चलो अब ये आपने एडिशन सीख लिया, अब आपको मैं डिवाइड करना बता। डिवाइड से पहले आपको होल स्क्वायर होल क्यूब निकालना सिखा दें। जैसे आपको यहां दिया है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, बोला z स्क्वायर निकालो, यानी 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे? 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर करते हैं तो वही सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने जो आइडेंटिटी सीखी वो, या इसको लिखकर दोबारा से सेम टू कर दो, मल्टीप्लाई, आप जो भी तरीके से करना चाहो। तो यहां आ गया 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जो 4, 4 3 जा 12i, 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर इज -1, 4 प्लस 12 -5 plus 12i -5 प्लस 12i, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इसी में अगर प्लस की जगह माइनस साइन होता तो बस फर्क में क्या था, यहां माइनस साइन आ जाता, और ये आपका माइनस, ये माइनस, और यह माइनस, आपके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया आपको? आइडेंटिटी जैसा ही Yes, sir. या सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपको एग्जाम में होल क्यूब करने के बोलने, 2 प्लस 3i रेज टू 4 3,
तो इसमें आप क्या करेंगे, होल क्यूब आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो मैं लिखा देता हूँ वैसे, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, और अगर यहाँ माइनस हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और फिर भी आपको एग्जाम में कंफ्यूजन तो बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई इतना कंफ्यूजन नहीं बनाना है। 2 प्लस 3i 2 प्लस 3i 2 प्लस 3i। कोई एग्जाम में नहीं देखता कि आपको फॉर्मूला लर्न है या नहीं, लर्न होने से फटाफट कैलकुलेशन होती है, नहीं लर्न है तो भी आंसर निकालते हैं। इन दोनों का आंसर निकालो, जो आंसर है फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। क्लियर हो गया? कभी भी एग्जाम में भूल जाओ तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसका, जैसे हमने ये प्लस है, प्लस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 2 इंटू 3i ब्रैकेट में 2 प्लस 3i 8 2 का 3 का क्यूब 27 i क्यूब का माइनस i, पता है ना आप लोगों को, 3 का क्यूब 27 i क्यूब का माइनस i, 3 2 जा 6 6 3 जा 18i 2 प्लस 3i 8 माइनस 27i 8 2 जा 36i 18 3 जा 48 सॉरी 18 3 जा 54 i इंटू आई स्क्वायर, जिसको माइनस होना आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पर 8 माइनस 54 आया, दैट इज इक्वल टू माइनस 46, 36 में से 27 गया प्लस 9 आई, तो ये इसका होल क्यूब हो गया। समझ आया आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। यस सर। सिंपल आइडेंटिटी से करो या सिंपल ब्रेक करोगे वैसे यही सेम आंसर आएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को सॉल्व करके दिखाएंगे। फाइंड x and y। x plus 2y plus 7 is equal to y plus 4 plus root 20 minus root 25। इसमें x और y आपको ढूंढना है। दूसरा फाइंड सर रूट क्या है? x plus 2y plus 7 equal to y plus 4 plus under root minus 25। रेज टू 4 2 plus 3i रेज टू 4, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दो सॉल्व करना है। सर फर्स्ट वाले में x इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलो अब सेकंड निकालो, मेरे को पता नहीं, अभी चेक बाद में बता रहा हूँ आंसर। अब फर्स्ट ये दोनों करो फिर हम डिस्कस करते हैं। मोहम्मद आ रहा है बेटा, कैसे करना है? हाँ सर आ रहा है। और फर्स्ट हो गया कि बाकी है? हो गया सर फर्स्ट। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। और धैर्य आपका हुआ बेटा फर्स्ट? हाँ सर हुआ। अच्छा ठीक है, अभी देख लेना आपके मैच हो रहे कि नहीं। और समृद्ध आपको आ रहा है बेटा? यस सर। सर एक डाउट था। बोलो बेटा। रूट माइनस 25 आयोटा होगा या फिर 5 आयोटा? 5 आयोटा। रूट 25 तो 5 हो जाएगा और माइनस 1 आयोटा में बदल जाएगा, तो 5 आयोटा। ओके सर। चलो मैं फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेंगे। अब ये आपका रियल है 7 और ये रियल ये रहा, तो y प्लस 4 इक्वल टू 7,
y इक्वल टू 3। y का आंसर 3 आ रहा है आप लोगों का। Yes, sir. दूसरा सर इमेजिनरी पार्ट है x प्लस 2, इसका इमेजिनरी पार्ट है 5, तो x का आंसर 5 माइनस 2, x का आंसर 3। क्या x का आंसर 3 आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. देख लो, Yes, sir. अगर गलती की हो तो करेक्शन कर लेना। रियल और इमेजिनरी को पहचानना बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, सर हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड का आंसर -119 -120i। देख लेना। Yes, sir. देखो आपका है 2 प्लस 3i रेस टू 4 है, तो उसको स्क्वायर रेस टू स्क्वायर करो, 2 टू द ट्राई कर 4। दिया। अभी हमने 2 प्लस 3i का थोड़ी देर पहले स्क्वायर निकाला था, माइनस 5 प्लस 12, 5 + 12i। ये आंसर आया था। हमें जो किया तो वही मैं पहले इसका स्क्वायर निकालो, ये आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 5 इंटू 12i प्लस, सर -5 आएगा ना? हाँ वो। अब वो ये प्लस लिखो, हाँ। वही आंसर आने वाला। तो ये 25 माइनस 120, 12 का स्क्वायर 144, आई स्क्वायर से -1 आ जाएगा, तो दैट इज 25 माइनस 144 माइनस 120 आई -119 9 1 माइनस माइनस 120, 120i। परफेक्ट आंसर निकाला। बेटा आप लोगों को आ रहा है समझ में पूरा? Yes, sir. हाँ सर। चलो ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। पावर को भी पावर का आप आराम से ओपन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप 4 कर दे 5 6 को भी पावर आप लोगों के लिए आसान हो जाए। 100 पावर तक की मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बहुतों को अभी 6 चैप्टर नहीं आता है। जिसको 6 आ गया उसको 7 चैप्टर में 1000 करोड़ पावर तक भी ओपन करना सिखा देंगे। अभी नहीं, वो पहले इसको आगे करते हैं। अब तुम्हें सबसे पहले डिवीजन करने से पहले आप लोगों को एक नया कंसेप्ट बता रहे हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे हम अगर उसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में समझें तो रेशनलाइजेशन करना। आप लोगों ने पता है रेशनलाइजेशन करते समय आप ऐसे लिखते थे, कोई भी नंबर 3 + 4i होता था, 3 + √4 होता, √7 होता था, तो आप इसको रेशनलाइज करने के लिए 3 - √7, 3 - √7, तो 3 + √7 का कॉन्जुगेट ये हुआ 3 - √7, जिसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिससे ये रेशनल में बदलेगा। इसी ढंग से कॉन्जुगेट का मतलब होता है कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आयोटा को हटाएगा, आयोटा को हटाएगा। जैसे यहाँ रूट को हटाना तो रेशनलाइजेशन हो गया, आयोटा को हटाना कॉन्जुगेट हो गया। तो इसी ढंग से जैसे आपको एक नंबर दिया है 4 + 7i, तो कॉन्जुगेट निकालना तो कॉन्जुगेट के ऊपर बार लगा देते हैं, बार यानी कॉन्जुगेट करना। कॉन्जुगेट करने के लिए हमें क्या करना है, रियल पार्ट में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल देना, दैट इज इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना। जैसे अभी मैंने लिखा, आपको लिया 4, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि 4 + 0i, तो इसका कॉन्जुगेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 ही रहेगा, क्योंकि जीरो का कुछ भी प्लस करो माइनस कोई फर्क नहीं होगा। अगर कोई प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वो सेम ही रहेगा, क्योंकि साइन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का बदलता है, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो रियल, प्योर रियल में कॉन्जुगेट वो सेम का सेम रहेगा। सेकंड, अगर आपको दिया है 7i, तो आप इसको लिखेंगे 0 + 7i, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा 0 - 7i, उस समय फिर उसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि हम, हाँ बोलो धरिया, बोलो क्या डाउट है बेटा? धरिया कोई डाउट है बेटा आपका? सर यहाँ से समझ में नहीं आया, बता देता हूं, सेकंड से ये बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या क्या, अगर 4 + 0i दिया है यानी इसको कहते हैं प्योर कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, उस केस में इसके पीछे कुछ नहीं तो हम 0i लगा देते हैं, और जब कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें सिर्फ जो आयोटा वाला नंबर है उसके आगे साइन चेंज करना होता है, यानी 4 - 0i का मतलब 4 ही रहा। तो अगर कोई भी नंबर प्योर है
तो उसका कॉन्जुगेट वही रहेगा, उसमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है, इसका मतलब है उसका रियल पार्ट 0 है, तो उस केस में इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये आ जाएगा, मतलब इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। 7i है तो -7i हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसको आप पहले 0 + 7i करके फिर आप सिर्फ 7i का साइन बदल दो, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 4 दे तो 4 + 0i और फिर 4 - 0i लिख दो, चलेगा, भले आप 0i के साथ ही लिखते चले जाओ। ये समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्जुगेट का मतलब? Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ सर। कॉन्जुगेट का फायदा बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट का फायदा क्या है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसके साथ उसके कॉन्जुगेट को आप मल्टीप्लाई करो, जैसे आपने लिखा z है आपका 2 + 3i, तो कॉन्जुगेट कितना हुआ? 2 - 3 2 I. - 3i। -3 है। ये आ गया। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 + 3i इंटू 2 - 3i, आपको होता है a + b a - b का आइडेंटिटी आ गया, तो a² - b², 2² - 3i का होल स्क्वायर, 4, 3 का 9, i² का -1, 4 + 9 13। देखो आपका प्योर रियल हो गया, यानी आपका आयोटा कट गया। कहने का इसलिए हम कॉन्जुगेट के साथ लेते हैं, जिससे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये प्योर रियल नंबर बन जाता है। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपके पास नंबर है 1/6 + 7i, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। क्या है 6 - 7i, 6 - 7i, 6 + 7i का कॉन्जुगेट हुआ 6 - 7i। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ये हाँ नंबर है, सर। इसको हमने इस कॉन्जुगेट से इंटू किया। अब देखो ऊपर 6 - 7i अपॉन 6² - 7i², 91। 6 - 7i, 6 का 36 -7 का 49, i² का -1, तो 6 - 7i अपॉन 36 + 49, that is 6 - 7i अपॉन 85। 85। अब इसको हम 85। 6 अपॉन 85 -7, इसको लिखेंगे अलग अलग लिखेंगे, 6 अपॉन 85 -7 अपॉन 85 आयोटा। तो ये आपका नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया, यानी ये जो नंबर है इसका जो डिवीजन है 1 से डिवाइड किया तो उसका आंसर ये आ रहा है 6 अपॉन 85 -7। हाँ बोलो। सर हाँ 6 - 7i अपॉन 85 का ये इसका इसका क्या होगा? नहीं, ये आपका ये इसका कॉन्जुगेट होगा 6 अपॉन 85 + 7 अपॉन 85 आयोटा। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजनरी का साइन बदलता है, लेकिन ये इस नंबर का वैल्यू है 6 अपॉन 85 - 7 अपॉन 85i। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये हुआ। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आपको डिवीजन करना सिखा रहे हैं, कैसे डिवीजन करते हैं। अभी ये डिवीजन का एक ही है क्योंकि हमारे पास 1 ही मिनट बाकी है, फिर नेक्स्ट टाइम हम लेंगे तो थर्सडे को हम लोग इसको फिर से करेंगे। मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज दूंगा, उसमें आप फिर थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव करेंगे। पहले ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, दिया है 2 + 3i डिवाइडेड बाय 2 - 3i। तो आपको कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का लेना है, तो आपने लिखा 2 + 3i, 2 + 3i। समझ आया आप लोगों को? यस सर। इसका कॉन्जुगेट ये आया, इससे ऊपर नीचे इंटू, अब 2 से ऊपर इंटू गया तो 4 + 6i + 6i, पहले 2 से इंटू फिर 3i से 9i² यानी 9 - 1, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और i का स्क्वायर -1, तो 4 - 9 दैट इज -5 + 12i, 4 + 9 -5 + 12i अपॉन 13,
तो -5/13 प्लस 12/39, यानी इन दोनों का जो डिवीजन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ आया बच्चों आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. देख लो, क्वेरी है तो अभी मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, देख लो, चेक कर लो। बस आज इतना बेटा, क्योंकि टाइम हो गया है और फिर मैं कराऊंगा तो आपका वैसे ही बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, मैं आपको वर्कशीट भेज देता हूँ, अभी नहीं, थोड़ा देख लेता, आज पूरा लेक्चर है ना, आज शाम तक मिल जाएगी वर्कशीट। बस आज का कंसेप्ट समझ आ गया, ये मेरे को पूछना था आप लोगों से। हाँ सर, आ गया। हाँ सर। ठीक है, बाकी लोगों का टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे होगा, आज टेस्ट नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मैं बोला पढ़ लो आप लोग। और ट्यूसडे छुट्टी रहेगी, ट्यूसडे कोई वर्क नहीं है, इसलिए मैं काम देके जाऊंगा तुम्हें। बाकी लोग अपने Okay, चैप्टर sir. का प्रैक्टिस करके रखना, जिनका हो गया है दूसरी बुक में ले, ठीक है, या टेक्स्ट बुक से एक बार और रिपीट कर लेना। चलो बाय बच्चों, सी यू। बाय सर। Bye, sir.